इस द्वीप पर एक बहुत ही क्रूर नियम है। हर नए जन्म के साथ एक इंसान को मरना पड़ता है। जब एक बच्चा स्वस्थ पैदा होता है तो एक बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि अब उसे अपनी जगह छोड़नी होगी। वह आखिरी बार अपनी बेटी के चेहरे को सहलाता है और चट्टान से कूद जाता है। साल 2034 में एक खतरनाक वायरस ने पूरी दुनिया को घेर लिया। ज्यादातर जमीन खत्म हो चुकी है, सिर्फ एक छोटा सा द्वीप ही बचा है, लेकिन वहाँ संसाधन सीमित है। अधिकतम 513 लोग ही वहाँ रह सकते हैं, इसलिए हर जन्म पर एक व्यक्ति को मरना पड़ता है। लेकिन जैसे ही बूढ़ा आदमी कूदता है, डॉक्टर पता लगाता है कि महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। अब द्वीप पर एक इंसान ज्यादा हो गया है। द्वीप की नेता लिसा तुरंत एक मीटिंग बुलाती है। कुछ लोग कहते हैं कि एक इंसान ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिसा नियम पर अड़ी रहती है। उसे पता है कि एक बार नियम तोड़ा गया तो बार बार टूटेगा, इसलिए वह एक पॉइंट सिस्टम चालू करती है। अच्छे काम से पॉइंट मिलते हैं, बुरे काम से कटते हैं। सबसे कम पॉइंट वाले 3 लोगों में से एक को मरना होगा। 3 लोग सबसे नीचे हैं। तीसरे नंबर पर एक घुंघराले बालों वाला लड़का जिसने ट्रक को नुकसान पहुंचाया था। दूसरे नंबर पर एक बुजुर्ग महिला जो अपनी पोती को अकेले पाल रही है। और सबसे आखिरी नंबर पर टॉम नाम का एक बढ़ई जो पहले से अपराधी रह चुका है। जब टॉम देखता है कि वह सबसे नीचे है, ये सुनकर टॉम पूरी तरह टूट जाता है। वह तो सुधर चुका था, रोज मेहनत करता था, फिर भी वह सबसे आखिरी क्यों है? वहीं बूढ़ी औरत हर हाल में जीना चाहती है। वह रात में माँ के सोते समय बच्चे को चुराने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ी जाती है और शर्मिंदा होकर भाग जाती है। कुछ समय बाद वोटिंग होती है। हर कोई उन 3 लोगों में से किसी एक के भाग्य का फैसला कर सकता है। किस्मत से घुंघराले बालों वाला लड़का एक दिन पहले दुकान में एक छोटी लड़की के साथ खाना शेयर करता है और वह जानबूझकर ऐसा करता है ताकि लिसा उसे देख ले। इससे उसके पॉइंट बढ़ जाते हैं और वह अब नीचे से चौथे नंबर पर पहुंच जाता है। अब एक और महिला तीसरे नंबर पर आ जाती है, लेकिन वह महिला लोगों में काफी पसंद की जाती है, इसलिए बहुत कम लोग उसके खिलाफ वोट करते हैं। जब बूढ़ी औरत की बारी आती है तो बच्चे की माँ तुरंत उसके खिलाफ हाथ उठाती है। टॉम भी अपनी सुरक्षा के लिए हाथ उठाता है, लेकिन उसके खिलाफ भी ज्यादा वोट नहीं पड़ते। अब टॉम की बारी आती है तो लगभग सभी लोग उसके खिलाफ हाथ उठा देते हैं। लोग उसकी पुरानी गलतियों को अभी तक नहीं भूले थे। जैसे ही लिसा फैसला सुनाने वाली होती है, अचानक टॉम की पत्नी खड़ी हो जाती है और एक बड़ा सच सामने लाती है। वह बताती है कि लिसा का बेटा बेनी खाने का लालच देकर उससे गलत काम करवाता था। ये सुनकर और लोग भी हिम्मत जुटाते हैं और बताते हैं कि बेनी ने द्वीप कई और महिलाओं के साथ भी गलत किया है। सच सामने आते ही बेनी डरकर अपनी माँ के पीछे छिप जाता है। द्वीप के नियम के अनुसार ऐसे अपराध की सजा मौत है। अब लिसा के सामने सबसे मुश्किल फैसला है। अगर वह अपने बेटे को बचाती है तो लोग भड़क जाएंगे, लेकिन क्या वह अपने ही बेटे को मौत की सजा दे पाएगी? इसलिए वह मिलिशिया को आदेश देती है कि अगली बार जब फेसलैंड जाएं तो बेनी को वहीं छोड़ दें। उसे अब अकेले ही अपनी जिंदगी जीनी होगी। यही उसका जवाब होता है द्वीप के लोगों के लिए। इस फैसले से टॉम मौत से बच जाता है। जो समूह मुख्य भूमि पर जाता है उसमें डॉक्टर का बेटा लिनुस भी शामिल होता है। पिता और बेटा कई सालों से लैब में वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दवाइयों और उपकरणों की कमी के कारण वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन्हें प्रयोग के लिए मुख्य भूमि से लोगों को लाना पड़ता है। द्वीप पर रहने की अनुमति पाने के लिए लोग खुद को टेस्ट के लिए तैयार कर देते हैं। अगर वे वैक्सीन बनाने में मदद करते हैं तो उन्हें रहने दिया जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं बच पाते। इसी वजह से लिनुस खुद मुख्य भूमि जाने का फैसला करता है ताकि रिसर्च के लिए जरूरी सामान ला सके। उसका पिता उसे जाने से रोकना चाहता है, लेकिन लिनुस अपना फैसला कर चुका होता है। डॉक्टर मजबूरी में टीम लीडर मारिया से कहता है कि वह उसके बेटे का ध्यान रखे। कुछ समय बाद गेट खुलता है। बेनी, मिलिशिया और लिनुस मुख्य भूमि की ओर निकल पड़ते हैं।